तो आज जिस मामले के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे सुनकर आई एम श्योर आप भी शॉक हो जाएंगे। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो देश छोड़कर भाग गया, जिसने 2 लोगों की जानें तक ले ली और वो अब पकड़ा गया, फिर भी उसे बाद में जाकर बेल दे दी गई। तो मामला सारा आपको डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ये कहानी है 26 साल के नवजीत सिंह की, जो कि ब्रैम्पटन कनाडा का रहने वाला है, ट्रक ड्राइवर है और भारतीय मूल का है। पिछले साल नवंबर में नवजीत ने एक बहुत ही भयानक हादसा किया। नवजीत ने अपने सेमी ट्रक को हाईवे पर एक स्टॉप साइन के बावजूद चला दिया और उसकी वजह से एक मां और उसकी 8 साल की बेटी की मौत हो गई। एसयूवी इतनी जोर से टकराई कि वो 150 फीट तक उछल गई। ये हादसा इतना ज्यादा भयंकर था कि लोग इसे ब्लास्ट जैसा बता रहे हैं। उस समय पुलिस ने हॉस्पिटल में नवजीत सिंह से स्टेटमेंट लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी साफ जवाब नहीं दिया और इसके बाद देश छोड़कर भाग गया। पुलिस ने जब सिंह को हॉस्पिटल के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और इसके चलते उनके खिलाफ कनाडा वाइड वारंट जारी कर दिया गया। आरसीएमपी को लगा कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अगस्त 2025 में नवजीत सिंह को टोरंटो के पर्सनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। वो यूथोपिया से फ्लाइट लेकर कनाडा लौट रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने गंभीर केस में आखिर क्या हुआ, क्या उसका अपडेट सामने आया। तो सुनिए, मैनिटोबा कोर्ट ने नवजीत सिंह को बेल दे दी और वो व्यक्ति जिसने 2 लोगों की जानें ले ली, जो पूरे साल से पुलिस से बच रहा था, उसे बेल दे दी गई। कोर्ट ने बेल के लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं। नवजीत सिंह को अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना होगा। उन्हें एक खास ओंटारियो एड्रेस पर रहना होगा। उनका डेली कर्फ्यू रहेगा। वीकली पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी और अगर वो कोई कंडीशन तोड़ते हैं तो उसे $7500 पे करना पड़ेगा। अगली हियरिंग दिसंबर में होगी और इस बेल के फैसले के बाद कनाडा में सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर गुस्सा भी फूट पड़ा है। कई लोगों ने लिखा, नवजीत सिंह ने 2 लोगों की जानें ले ली, वो देश छोड़कर भाग गया, पकड़ा गया और अब उसे बेल दे दी गई। एक और व्यक्ति ने लिखा, कैनेडियंस अब इन रेकलेस फॉरेनर से परेशान हैं जो हमारी हाईवे पर निर्दोष लोगों की जानें ले रहे हैं। तो ये पूरा मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी और लॉ एनफोर्समेंट की क्रेडिबिलिटी पर भी कई बड़े सवाल उठाता है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे गंभीर अपराध में बेल कैसे मिल सकती है। तो ये केस हमें यह भी याद दिलाता है कि ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी कितने जरूरी हैं। अगर एक ड्राइवर की केयरलेसनेस इतनी जानलेवा बन सकती है तो हमें हमेशा सावधानी बरतनी होगी। तो इस कहानी में 2 बातें तो साफ हैं। पहला, नवजीत सिंह ने 2 निर्दोष लोगों की जानें ले ली और देश छोड़कर चला गया, भाग गया। और दूसरा, कानूनी सिस्टम में उन्हें बेल दे दी गई। अब अगली हियरिंग में अदालत फैसला करेगी कि आगे क्या होगा।